गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो इस आज बात करते हैं जो उस दिन हमने बताया था एक्टिव पैसिव में। तो एक्टिव पैसिव में जो परिवर्तन हो रहे होते हैं, तो हमने पहला परिवर्तन बताया था कि सब्जेक्ट परिवर्तन, दूसरा बताया था ऑब्जेक्ट परिवर्तन, तीसरा भी शुरू कर दिया था वर्ब का परिवर्तन। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। यदि सेंटेंस में अगर टेंस की परिवर्तन हमारा हो जाता है, टेंस परिवर्तन हो जाता है, तो उसमें से हमने बात किया था अगर प्रेजेंट डिफरेंट है आपका, ठीक है, तो प्रेजेंट डिफरेंट हमारा नेक्स्ट पार्ट में बदल जाता है। तो उसी के आगे हम बात करें, अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में ही हो, लेकिन अगर सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव में बदलना चाहें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर दिया गया है तो कैसे आप बदलेंगे कि अगर सेंटेंस आ जाए बेस्ड ऑन इंट्रोगेटिव अगर हो, तो हम उसको कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे एक्टिव पैसिव वाले। एक्टिव सेंटेंस ये है, एक्टिव में इस तरह वाक्य दिया गया हो, ठीक है। दो तरह के इंट्रोगेटिव आते हैं, दो तरह के इंट्रोगेटिव होते हैं। एक तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, फर्स्ट टाइप मतलब ये हुआ जिसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हुई हो, सब्जेक्ट, मेन वर्ब या ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। और दूसरा है सेकेंड टाइप, ठीक है, जिसकी शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से हुई हो, हेल्पिंग वर्ब हो, सब्जेक्ट हो या मेन वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, क्वेश्चन मार्क हो। तो इस तरह का सेंटेंस दिया गया हो तो हम कैसे बनाएंगे। पहला अगर सेंटेंस इस तरह से आया हो, जैसे नंबर 1 कि ऐसा सेंटेंस आ जाए, डू यू sing a sweet song, एक सेंटेंस आ गया, डू यू सिंग अ स्वीट सॉन्ग। तो इसमें ध्यान रखना है कि जब हम इसको पैसिव बनाएंगे, एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, तो इसमें गौर करना होता है कि सेंटेंस में जैसे वर्ब दी गई है हेल्पिंग वर्ब, तो पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब आएगी। इसमें परिवर्तन नहीं करेंगे। सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है तो हम पैसिव बदला तो इंट्रोगेटिव बदल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इंट्रोगेटिव रहेगा। इसको बदलने से, बनाने से पहले तो पहले आपको खोजना पड़ेगा इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है। तो जब आप इसको लेकर के आओगे यहां पर, तो ये क्या बनेगा, अ स्वीट सॉन्ग। तो स्वीट सॉन्ग जो यहाँ है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या होगी, तो ये वर्ब जो परिवर्तन ये हमारा पहले रूप में होगा। जब पहले रूप में आएंगे तो डू चेंज टू इज एम में, तो इसके हिसाब से हम यहाँ क्या लगाएंगे, इज। जब इज लगाएंगे तो ये हमारा स्मॉल हो जाएगा। तो इज अ स्वीट सॉन्ग, अब सिंग की थर्ड फॉर्म सन। अब ये हमारा सब्जेक्ट जो है वो हमारा इस पोर्शन में चला जाएगा, तो बाई यू, ये हमारा क्वेश्चन है। क्या बनेगा, इज अ स्वीट सॉन्ग सung बाई यू। तो इसमें था कि अगर फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव का है, फर्स्ट टाइप का सेंटेंस है जिसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हुई है, तो उसका पैसिव भी हेल्पिंग वर्ब से ही होगा। बस ये क्या होगा कि जो यहाँ वर्ब हम यूज करेंगे, तो जो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर यूज किया था उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, लेकिन उसका जो पैटर्न होगा उसी तरह से होगा जैसे हम एक्टिव में दिए गए होंगे कि एक्टिव के सेंटेंस शुरुआत हमारी हेल्पिंग वर्ब से हुई है, तो पैसिव भी हेल्पिंग वर्ब से ही प्रारंभ किया जाएगा। तो इसको हम इस तरह से समझेंगे। इसका एग्जांपल और समझ लीजिए, ये हमारा पहला हो गया। दूसरा समझ सकते हैं इस रूप में कि डज शी रीड this book now, ठीक है, does she read this book now। तो इस तरह से सेंटेंस जो आप चेंज करोगे, तो फिर आप इसको लेकर के आ जाइए यहाँ, इसके अकॉर्डिंग क्या लगा, फिर आप यहाँ इज हो गया, इज दिस बुक, रीड की थर्ड फॉर्म रेड ही रहेगा, साउंड चेंज हो जाएगा, रेड बाई हर नाउ, ये सेंटेंस।
तो इसको आपको देखना है कि जैसे दिया गया था वैसे आपने यहाँ पर किया है। तो एक तो सेंटेंस में आ गया डोडस में, ये फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव हमने बात किया। अब इसी तरह से सेकंड टाइप की इंट्रोगेटिव बात करेंगे तो क्या होगा? तो सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है? जिसकी शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से हुई हो। तो जब हम इस तरह कोई सेंटेंस आएगा तो हम किस प्रकार से इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो विशेष तौर पर इसको चेंज करते समय हमें गौर से देखना है, ध्यान देना है कि किस तरह से हम सेंटेंस को बदल रहे होते हैं। तो आपने यहां देखा कि अगर फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव है तो शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हुई है, उसका पैसिव भी हेल्पिंग वर्ब से ही बना, बशर्ते पैसिव बनाते समय जो हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है उसको देख करके वर्ब लगानी है। अगर ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। इसके अकॉर्डिंग ही हम पैसिव को चेंज करना है, एक्टिव को चेंज करके पैसिव बना दें। अब हम बात करते हैं इस सेंटेंस को, सेकंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव जिसकी शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से हो। जैसे सेंटेंस आ जाए व्हाट डू यू, what do you read a book? ठीक है, what do you read a book? तुम क्या एक पुस्तक पढ़ते हो? तुम क्या पुस्तक पढ़ते हो? तो भाव यहाँ पे तुम कौन सी पुस्तक पढ़ते हो? तो जब आप चेंज करोगे तो इसको आप लेकर के आओगे, तो व्हाट वही रहेगा, व्हाट में कोई चेंजेस हम नहीं करेंगे, तो व्हाट को व्हाट उठा देंगे। ठीक है, अब ये खाली परिवर्तन यहाँ होगा, ये यहाँ चला जाएगा। तो जब आप इसको यहाँ लाओगे तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या होगी? इज, व्हाट इज अ बुक, राइट। अब रीड की थर्ड फॉर्म लगाया, रीड बाय यू, ये क्वेश्चन हमारा बन गया। तो इस पर हमें गौर करना है कि इस तरह से सेंटेंस को ये चेंज किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन एकमात्र ऐसा क्वेश्चन वर्ड है शेष क्वेश्चन वर्ड को छोड़ करके, केवल एक क्वेश्चन वर्ड है जिसे हम बोलते हैं हु को हम परिवर्तन करके लिख देते हैं बाय हुम में। ठीक है, ये केवल बदला जाता है। रिमेन क्वेश्चन वर्ड में, रिमेन क्वेश्चन वर्ड नेवर चेंज, इसको आपको देखना है कि केवल एक क्वेश्चन वर्ड का बदलता है, हु का बाय हुम होता है। शेष जो हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं, शेष क्वेश्चन वर्ड में कोई परिवर्तन नहीं होता, शेष क्वेश्चन वर्ड में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, इसको देखना है कि जो शेष क्वेश्चन वर्ड होंगे हम उसमें भी कोई चेंजेस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हु एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जो सब्जेक्ट का काम करता है, सब्जेक्ट काम करता है। देखिए व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हिच, हुम, हुज ऐसे सेंटेंस हैं जिनका सब्जेक्ट से कोई मतलब, कोई यूज नहीं है, इसलिए शेष क्वेश्चन वर्ड में कोई चेंजेस नहीं करते हैं। हु का बाय हुम हो जाता है, जैसे यहां पर आप सब्जेक्ट यू का बाय यू कर दिया, राइट, शी का बाय हर कर दिया, उसी तरह से एकमात्र ये हमारा हु है जो बाय हुम बन जाता है कि हु उसका सब्जेक्ट है और बाय हुम ये जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो हु का ऑब्जेक्ट बाय हुम और बाय हुम का सब्जेक्ट हु होता है। तो ये सब्जेक्ट रूप में है और ये हमारा ऑब्जेक्ट रूप में है। तो इस तरह से हम इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। तो जैसे हम इसको चेंज करना चाहेंगे, अब बनाएंगे एग्जाम में सेंटेंस में अगर आता है तो अगर हु से बड़ा हुआ कोई सेंटेंस आ जाए तब फिर कैसे बनाएंगे। जैसे सेंटेंस यहां आ जाएगा तो हु टीच यू मैथ्स, हु टीच यू मैथ्स, राइट। तो जब आप चेंज करोगे तो ये हो जाएगा
बाई whom, ठीक है, by whom is maths taught, by maths taught you, ये by whom is maths taught you, किसके द्वारा तुम्हें मैथ्स पढ़ाई जाती है। तो इस पे ध्यान रखना है कि जब हम इसको चेंज करेंगे तो पैटर्न में ये हमारा पहले आ जाएगा बाई whom, और फिर इसके द्वारा हम यहाँ ये उस ऑब्जेक्ट को यहाँ यूज करेंगे और ये हमारा सब्जेक्ट लास्ट में चला जाएगा जो इस रूप में यहाँ प्रिंट किया गया। लेकिन यहाँ रियल सब्जेक्ट हो का बाई whom बन गया है, यू एक संबोधित वर्ड्स में आ गया है और सब्जेक्ट हमारा जिस पढ़ाया जा रहा है उसको, इसको हम हेल्पिंग वर्ड के बाद रखेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड हु को बाई whom ने, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर यहाँ पर आया हुआ जो ऑब्जेक्ट पोर्शन है वो रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और जो बचा हुआ यहाँ पर प्रयोग किया गया वर्ब का सब्जेक्ट होगा तो लास्ट में चला जाएगा। तो इस तरह से हमें इसको गौर से देखना है कि सेंटेंस किस प्रकार से बदला जा रहा है। इसको देखिएगा, इंट्रोगेटिव का जो रूल्स है यहाँ पर, रूल सिचुएशन जो चल रहा है ये सब में लागू होगा। इसीलिए आप यहाँ पे एक बार समझ लीजिए एक्टिव पैसिव में कि एक बार अगर आपने इंट्रोगेटिव से एक्टिव को पैसिव बनाया है, चाहे वो फर्स्ट टाइप हो या सेकंड टाइप, यही रूल, यही रेगुलेशंस, यही बनाने का तरीका सब में लागू होगा। मतलब चाहे वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, पास्ट कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस, किसी भी सेंटेंस का वाक्य हो, किसी भी टेंस का वाक्य हो, उसको पैसिव बनाने का तरीका वही होगा जो एक्टिव में आपने एक बार प्रेजेंट से संबंधित सेंटेंस को बनाया है। ठीक है, एग्जांपल और देख लेते हैं। ठीक है, उससे बना हुआ सेंटेंस कैसे बनाएंगे। अगर सेंटेंस इस तरह आ जाए, हु, ठीक है, हु वांट्स वार, ठीक है। अब इस सेंटेंस को, इस एक्टिव को पैसिव में बदलना है तो आपने चेंज किया, हु को क्या बनाया, बाई whom, अब इस वार को जब यहां लेके आओगे तो इसकी कॉर्डिंग वर्ब क्या होगी, इज, बाई whom इज वार, अब वांट्स की थर्ड फॉर्म क्या होगी, वांटेड, क्वेश्चन मार्क, बाई whom इज वार वांटेड। इसका सेंटेंस ये बन करके तैयार होगा जब हम हु से बने हुए सेंटेंस को यूज करेंगे। तो इसमें सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप सबसे पहले इसको आप चेंज करें बाई whom सेंटेंस को, उसके तुरंत बाद यहाँ पर आप इसे ऑब्जेक्ट पोर्शन कहेंगे, उसके तुरंत बाद आप यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर आपका बेसिक ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होगा, जो ऑब्जेक्शन पोर्शन वो सब्जेक्ट रूप में आएगा और ये यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। लास्ट में अगर बचा कुछ होगा तो रिमेन वर्ड्स होगा, आरपीएस इसे कहते हो। ठीक है, और बाद में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस सेंटेंस का हमको ध्यान रखते हुए सेंटेंस को बनाना है। विशेष तौर पर इसको गौर करते हुए देखते हैं कि यहाँ सेंटेंस अगर हमारा किस तरह दिया गया है तो इसको बनाते समय हम किन चीजों को गौर से ध्यान रखेंगे। सेंटेंस में हु से संबंधित वाक्य जब आते हैं तो इसका एक ही स्ट्रक्चर होता है जिस तरह से हम इसको पैसिव में बदल देते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। आज बात करते हैं नेक्स्ट टेंस के बारे में। वो टेंस है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आपने देखा प्रेजेंट कंटीन्यूअस की अगर वर्ब दी गई है तो कैसे उसको हम एक्टिव से पैसिव बना देते हैं। तो इसके पहले आप उस स्ट्रक्चर्स को समझ लीजिए। ठीक है, सबसे पहले आप इस स्ट्रक्चर्स को समझ लीजिए कि अगर सेंटेंस में हमारी वर्ब फॉर्मेशन दी गई है कि एक तरफ हमारी प्रेजेंट कंटीन्यूअस एक्टिव वर्ब है, ठीक है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तो इसको आप समझिए तब इसे समझिए इज एम आर, ठीक है, बेस्ड ऑन। तो अगर इज एम आर अगर दिया गया तो इस तरह से अगर सेंटेंस आया है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने एनजी लगाया, ठीक है, और ये अगर हम पैसिव में जाता है, ठीक है, पैसिव फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब इस तरह से इसको आ गया है तो जब ये अगर दिया गया तो हम कैसे इसको चेंज करेंगे।
जैसे सेंटेंस आप समझ सकते हो कि रवि इज प्लेइंग फुटबॉल विथ हिज फ्रेंड्स। ठीक है, रवि इज प्लेइंग फुटबॉल विथ हिज फ्रेंड। तो आपने इसको मान लिया, फुटबॉल को मान लिया, तो फुटबॉल को आप लेकर के चले आए यहाँ, तो ये हो गया आपका एक्टिव। अब आपको पैसिव बनाना है, तो क्या बनेगा, फुटबॉल इज सिंगुलर है, तो क्या बन गया, इज बीइंग प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, is being played by Ravi with his friends, तो इस पे ही देखना है ध्यान से, इसके सेंटेंस को थोड़े नोट्स समझना है कि सेंटेंस में पैटर्न वही है चेंज होने का, केवल आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट का परिवर्तन, ऑब्जेक्ट का परिवर्तन और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट इज कंपल्सरी। तो इसको देखते हुए आपको सेंटेंस को बनाना है। अब ये सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव होता तो कैसे बनाते हैं, ये सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव बनाना चाहें तो इसको कैसे कर देंगे, दूसरा सेंटेंस हमारा पहला हो गया, दूसरा अगर बनाना चाहेंगे तो इज, अगर आ जाता है इज रवि प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। तो आप जब इसको चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, तो इसको भी बनाइए पैसिव, ये तो हमारा एक्टिव हो गया, ये हमारा एक्टिव है। अब इसका पैसिव बनाना चाहेंगे तो क्या होगा, तो इसको ना, हाँ, इज रवि, राइट, इज रवि प्लेइंग फुटबॉल, क्या रवि फुटबॉल खेल रहा है, तो आप जब इसको चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, फिर से आ गया इज फुटबॉल, यहां पे आ जाएगा तो फुटबॉल प्लेड फुटबॉल प्लेड बाय रवि, इज फुटबॉल प्लेड बाय रवि, क्लियर। तो यहां पर से देख लेंगे ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव हो तो ये पैटर्न बताया था, अब इसी तरह से सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव को होगा तो क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। तो क्वेश्चन वर्ड का हो या फर्स्ट टाइप का हो, या सिंपल फॉर्म में हो या नेगेटिव फॉर्म में हो, बनाने का आपका वही पैटर्न रहेगा। आप किसी भी टेंस को किसी तरह से वो सेंटेंस आप बना सकते हो, राइट। तो इस पर हमें गौर करना होगा, ध्यान से देखना होगा। इसी में कुछ अपवाद वाले भी सेंटेंस आ जाते हैं, तो वो अपवाद वाले सेंटेंस की हम चर्चा करेंगे, लेकिन जब ये हम इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर देंगे, जैसे टॉपिक कंप्लीट होता है तो हम बात करेंगे कैसे हम कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस कुछ आ जाते हैं उनको हम किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करें, जिसके लिए कुछ चेंजेस आ जाते हैं, कुछ चेंजेस आ जाते हैं। अब ये कंटीन्यूअस के बाद जुड़ा हुआ सेंटेंस है, इससे जुड़ा हुआ बात अगर कंफ्यूजनल रूप में इस तरह से आ जाए, इससे जुड़ा हुआ, अब कारण क्या है कि इससे जुड़ा हुआ वाक्य जो हमारा है, तो ये तो सेंटेंस इंडिकेट करता है कि हम किस तरह से इसमें बात करते हैं। ठीक है, अगर कोई सेंटेंस हमारा इस तरह से हो जाए, अगर कोई सेंटेंस हमारा इस तरह से हो जाए कि हम उसको किस प्रकार से कन्वर्ट करें बारी बारी से, तो विशेष तौर पर हम उसको देख सकते हैं। कैसे देखेंगे, अगर सेंटेंस इस तरह से आ जाएगा इट इज टाइम, अब ये जो इज है ये वर्ब टू बी है, वर्ब टू बी बेस्ड ऑन वर्ब टू बी। तो इट इज टाइम टू शॉप, इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, ऐसे सेंटेंस आ जाए। ठीक है, आप कह रहे हैं इसको पैसिव बनाइए, तो आप देखिए बेस्ड ऑन तो वर्ब टू बी है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस वर्ब नहीं है। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस की वर्ब में क्या होता है, इज प्लस बी बनाए जी। ठीक है, तो ये हमारा बदल गया इज बीइंग में प्लस बी3, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है,
ये सेंटेंस दूसरा बन के आएगा कॉम्प्लेक्स में। तो यहाँ पर हमारी इस फॉर्म में आ रहा है। जब आप सेंटेंस से बनोगे, किस तरह बनाओगे, तो ये वैसे उतर जाएगा। क्या बनेगा? इट इज टाइम। अब इसके लिए प्रॉब्लम क्या होगी? के लिए एक बात आ रही है, के लिए टाइम बात कह रहा है ना। तो इसके लिए हम यहां यूज करेंगे फॉर, ये लगाएंगे 100। तो ये सेंटेंस हम यहां ले जाएंगे। तो इट इज टाइम फॉर शॉप, फॉर द शॉप। अब द लगा सकते हो, यहां पर द लगा सकते हो। तो फॉर द शॉप। और ये जो था इसको हम पैसिव फॉर्म में बदलेंगे। ये पैसिव हमारा बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा? टू बी क्लोज्ड। टू बी क्लोज्ड। जब कभी भी किसी चीज में एक्टिव में 2 प्लस V1 जो होता है, ये हमारा एक्टिव शो करता है, एक्टिव। और जो 2B होता है, 2B प्लस V3, ये हमारा पैसिव बताता है। सिंपल पहचान है कि जब हम कभी इसको देखते हैं तो ये हमारा एक्टिव पैसिव में संबोधित करता है कि ये सेंटेंस हमारा एक्टिव बताता है, ये हमारा पैसिव बताता है। तो आप इस कन्वर्शन के लिए आप ये देख सकते हो किस तरह सेंटेंस को हम परिवर्तन करेंगे बारी बारी से। एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के हम यहाँ बना सकते हैं। और यहाँ पर सेंटेंस बनाते समय देखना है कि ये सेंटेंस जो दिया गया है, ये सेंटेंस बेस्ड ऑन वर्ब टू बी हो गया, बेस्ड ऑन वर्ब टू बी। और ये सेंटेंस दिया गया था, ये बेस्ड ऑन कंटीन्यूअस का था। इस प्रकार से हम सेंटेंस को बना लेते हैं और इसी तरह से सेंटेंस बात करेंगे। तो बेटा इस तरह से हम बात करेंगे। आज हमने इस टेंस को कंप्लीट किया है, वो पार्ट किया था। शेष हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसपे से आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आ जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बनता ही नहीं है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे आगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट को बनाने के लिए सिंपल चीज इसकी वर्ब फॉर्म अगर देखा जाए तो वर्ब फॉर्म चाहे लिख लीजिए। वर्ब फॉर्म को हम लिखवा देते हैं। तो अगर वो वर्ब फॉर्म दी गई है तो हम किस प्रकार से उसको हम परिवर्तन करके नए पार्ट में बात कर सकते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट में जो वर्ब होती है वो हैज और हैव आती है, राइट। तो इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं। जैसे ये पैसिव बनेगा तो ये चला जाएगा हैज बीन एंड जस्ट हैव बीन, ठीक है, इसमें। और यहां सभी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। तो इसमें बना हुआ कोई सेंटेंस आ सकता है जिससे हम आपको एक्टिव पैसिव बना सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हमको एक ध्यान देना पड़ेगा कि सेंटेंस को जब आप बनाएं पहले तो इसको गौर से देखें। इसको गौर से देखें कि जैसे किया गया कि रमेश हैज ईटन हिज लंच नाउ, ठीक है। जो आप चेंज करोगे तो हिज लंच पहले ले आइए, हिज लंच हैज बीन ईटन बाय रमेश नाउ। तो इसको आपको गौर देखना है कि एक्टिव पैसिव, ये हमारा एक्टिव हो गया, ये हमारा पैसिव हो गया। एक्टिव पैसिव बनाते समय हमें ये चीज देखना होता है कि जो सेंटेंस दिया गया है वो किस तरह से उसको बनाना है। विशेष तौर पर इसको देखते हैं, क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपसे, और इसका इसी तरह से आपको प्रैक्टिस भी करनी है कि जैसे वीडियोस बनते जा रहे हैं आपको पढ़िए क्लासेस अकॉर्डिंग और कोर्स अकॉर्डिंग, और शेष हम नेक्स्ट में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।